ये अवैध दारू बेचने वाले, गांजा बेचने वाले लोगों को मार देते हैं। हमारी बहन बेटियों का निकलना वहाँ पर दुश्वार हो जाता है। और बदतमीजी दिल्ली पुलिस की देखी कि सरेआम बिकवा रही। पहले मेरे लिए मेरा समाज है और समाज के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। सुरेंद्र भारद्वाज को कोई राजनीतिक फायदा है इससे? तो क्या सुरेंद्र भारद्वाज अपनी धर्मपत्नी के बाद चुनाव लड़ेंगे? मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। पार्टी ने देखना है कि पूनम को टिकट देते हैं या किसी और को टिकट देते हैं। कितना साथ देंगे अगर आपके पूनम भारद्वाज जी को टिकट नहीं मिलती है? कोई भी चुनाव लड़ेगा राजनगर से, उसके साथ हम तन मन से, धन से पूरी तरह से खड़े हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पालम अपडेट्स और मेरे साथ में इस वक्त बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी सुरेंद्र भारद्वाज हैं। इनकी धर्मपत्नी राजनगर से पार्षद हैं। हम इन्हीं के इलाके में बैठे हैं, आज इनसे कई बातचीत करनी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसके साथ ही पहला सवाल ये भी है कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं आप। सुरेंद्र भारद्वाज को एक नए अवतार में देखा जा रहा है। अवैध शराब को लेकर सुरेंद्र भारद्वाज आवाज़ उठा रहे हैं, पोस्टर देखे जा रहे हैं, राजनगर की जनता का फीडबैक भी आ रहा है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, ज़रा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो अवैध शराब है, मुझे लगता है कि ये आतंकवादियों से भी बुरा काम है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखोगे कि कितने आतंकवादियों ने हमारे देश के लोगों को मारा है, उससे कहीं ज़्यादा एक वार्ड में लोग ये अवैध दारू बेचने वाले, गांजा बेचने वाले लोगों को मार देते हैं। इसमें जबकि क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमारा प्रशासन पता नहीं क्यों सोया हुआ है। हमारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। कोई सरकारी ठेका तो है नहीं, कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। अगर अच्छी चीज़ होती तो सरकार इनको टेंडर दे के खुलवाती। ठेका हो या कोई भी चीज़ हो, जो सरकारी ठेके होते हैं उसमें मंदिर का ध्यान रखा जाता है, स्कूल का ध्यान रखा जाता है, पब्लिक का ध्यान रखा जाता है। लेकिन इन लोगों ने तो गली गली में खोल दिए हैं। दुख इस बात का होता है कि अभी परसों ही एक SHO साहब को ट्रांसफ़र किया है, लाइन हाजिर किया है अवैध शराब या गांजे के अंदर। हमारे यहाँ क्यों नहीं? मैं कैसे देखूँ राजनगर अपने निवासियों को जो रोड पे गिरे हुए रहते हैं, कुछ लोग जो ये अवैध दारू पीते हैं। हमारी बहन बेटियों का निकलना वहाँ पर दुश्वार हो जाता है। और इस मुहिम में सबसे ज़्यादा मुझे जो साथ मिला है वो महिलाओं को ही मिला है। अब मेरी दो आंखें नहीं हैं, हज़ारों आंखें हैं। मुझे एक एक पल की रिपोर्ट देती है महिलाएं, जेंट्स कि भैया यहाँ पर इस जगह पे पर्टिकुलर, जैसे ममता बेकरी के बैक साइड में बिक रही है, जहाँ राशन ऑफिस होता था उसके बिल्कुल जस्ट में एक विक्की जी हैं, वो बेच रहे हैं। हनुमान मंदिर का स्कूल, हनुमान मंदिर है और हमारे गवर्नमेंट स्कूल हनुमान मंदिर के पास, उसके साथ में एक गली जाती है बैक गली में, वहाँ पर अन्नू हैं, वो बेच रहे हैं। ऐसे ही DDA पार्क पे गली नंबर 8 की बैक साइड में जितेंद्र जी बेच रहे हैं। ऐसे ही भगत सिंह मार्ग पे सल्लू हैं, उनके भाई बेच रहे हैं। इन्हीं का परिवार है। F बलो गली नंबर 13 बेच रहा है। रेलवे बागडोला मेन रोड पे हजारों आदमी आते हैं, महिलाएं आती है, डेली वहाँ पर बाजार लगता है, सब्जियां खरीदने आते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। वहाँ से महिलाओं को बेचारी ऐसे घूम के जाना होता है, ऐसे गर्दन नीचे करके जाती हैं, क्योंकि जो वो गंदी दारू पीता है उसको होश तो होता नहीं, क्योंकि कच्ची दारू है वो। और बदतमीजी देखिए कि सरेआम रोड पे पी रहे, बदतमीजी देखिए कि सरेआम बेच रहे हैं, और बदतमीजी दिल्ली पुलिस की देखी कि सरेआम बिकवा रही है। भारद्वाज जी, कुछ वीडियोस भी हमने आपके देखे सोशल मीडिया पर, जहां पर आपकी टीम ने कुछ लोगों को पकड़ा भी जो खुले में शराब पी रहे थे, जैसा कि आपने बताया। अब कैसा फीडबैक चल रहा है? सोशल मीडिया पर तो आपको काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर कितना सपोर्ट आपको राजनगर की जनता की तरफ से मिल रहा है? और लोगों का इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, देखिए अवैध शराब, कच्ची दारू, इस पर कैसा फीडबैक राजनगर की जनता से मिल रहा है? राजनगर की जनता का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे इस लाइन में आएँ, उनके हस्बैंड उस लाइन के अंदर आएँ। तो और कोई भाई नहीं चाहता कि मेरा भाई ये गंदी दारू पिए या स्मैक पिए या गांजा पिए। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है पूरा राजनगर से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। और पर्सनल आके लोग मुझे ऑफिस में धन्यवाद करके जाते हैं कि सर हम आपके साथ हैं।
आप जब कहेंगे हम इस मुहिम में आपके साथ खड़े हैं। अभी मैं भी पुलिस वालों को लगातार मौका दे रहा हूं कि भाई आप अपने हिसाब से देख लो। अगर दिल्ली पुलिस चाह ले तो ये 1 सेकंड के नहीं रुक सकते। मेरी एलजी साहब के यहाँ से भी लेटर मैंने दिया है, कमिश्नर साहब को लेटर दिया है। दिल्ली पुलिस की सीआईडी की इन्फॉर्मेशन भी इनके पास जा रही है और दिल्ली पुलिस की सीआईडी इनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच कर रही है। लड़ाई लंबी है लेकिन रिजल्ट 100% मिलेगा इसमें। और मैं 100% मैं किसी चीज़ के पीछे लगता हूँ तो उसको पूरा करके ही मैं दम लूँगा। एसएचओ से जब आपने बात की होगी तो उन्होंने क्या कहा इस पर कि भाई उनके ही डिपार्टमेंट का, उनके खेमे का, उनके थाने का कोई व्यक्ति है जो सरकारी महकमे का आदमी है, पुलिसकर्मी है, जिसका काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, वो अगर इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं तो एसएचओ साहब का क्या इस पर रिएक्शन था? उन्होंने आपसे क्या कहा? एसएचओ साहब पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और एसएचओ साहब अपने स्टाफ को कह रहे हैं। अब 1 मिनट में तो फायर कोई किया नहीं जा सकता। एसएचओ साहब भी उनको मौका दे रहे हैं। अभी 6-7 दिन पहले हनुमान मंदिर के पास में इन्होंने इनका काफ़ी बड़ा स्टॉक भी पकड़ा है, केस भी किया है और लगे हुए हैं इनकी सारा चीज़ पे। पर मेरा कहना है कि एक मानवता के आधार पे उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि सभ्य समाज के अंदर हमें ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो अपनी मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। ये तो जल्लाद वाला काम हो गया कि आप किसी को जहर बेच के और वो पैसा कमा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। भारद्वाज जी, आप कह रहे हैं कि भाई आप कमिश्नर के पास जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, एलजी तक को लेटर लिखा है, क्या है इसके बाद का क्या स्टेप होगा? कैसे हम देखें कि समाधान निकल सकता है? देखो, निश्चित रूप से एलजी साहब, कमिश्नर साहब, दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं समाधान निकालेगी। फिर भी नहीं निकलेगा तो हम कोर्ट का रास्ता करेंगे। और इसमें मैं एक वो दिखाता हूँ कि हम लोगों ने एक पंपलेट छपवाए हैं जिसमें कहाँ कहाँ इनके अड्डे हैं, कहाँ कहाँ ये इलीगल शराब बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, तो उसके एड्रेस वगैरह मेंशन करेंगे हम। और पब्लिक का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, उनके साइन लेके, राजनगर के अंदर लगभग 15,000 घर हैं, मैं एक एक घर में जाके साइन कराऊंगा और फिर मैं कोर्ट में इस मुद्दे को लेके जाऊंगा। मैं एलजी साहब के पास, सीएम साहब के पास 15-15, 20-20 हज़ार जो भी कॉपियाँ होंगी सबको मैं पुटअप करूंगा। तो निश्चित रूप से काम होगा, यहाँ से नहीं तो कोर्ट से होगा और प्रॉपर्टी नहीं बचेंगी और राजनगर में इलीगल दारू बेचने वाला नहीं बचेगा। अच्छा सुरेंद्र भारद्वाज जी, एक अब इसमें राजनीतिक सवाल भी आता है। कुछ लोग आपके विपक्ष में हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई सुरेंद्र भारद्वाज को अपनी राजनीति चमकानी है। अब आगे निगम पार्षद का चुनाव है, एमसीडी का इलेक्शन है, धर्मपत्नी आपके निगम पार्षद हैं। अब किसी तरीके से तो समाज में एक्टिव रहना है, तो सुरेंद्र भारद्वाज ने मुद्दा पकड़ लिया है कि भाई अब इस मुद्दे को बनाओ, इससे लोगों का ध्यान आपकी ओर आएगा, क्योंकि मुद्दा भी ऐसा है जो असामाजिक है एक तौर से। तो सुरेंद्र भारद्वाज को कोई राजनीतिक फ़ायदा है इससे? मैं समाज का मुद्दा उठा रहा हूँ, बाकी राजनीतिक मुद्दे तो इतने हैं। आप नीट का पेपर देख लीजिए, आप पिछले 1.5 साल में रेखा गुप्ता जी जो सीएम हैं उनका काम देख लीजिए। लोग गंदा पानी पी रहे हैं, सीवर साफ़ नहीं हो रहे हैं, इनके विधायक मिलते नहीं हैं, पूरी दिल्ली का बेहाल इन्होंने कर दिया है, लोगों की पेंशन नहीं आ रही है। ठीक है, मुद्दे तो इतने हैं, हर चीज़ मुद्दे रहेंगे लेकिन मेरी जान बचेगी, मेरे राजनगर के लोग स्वस्थ रहेंगे, साफ रहेंगे। पहले मुझे वो सफाई करनी है। ये मुद्दा वो है जो मेरे भाइयों की जान का मुद्दा है, मेरी बहन के सुहाग का मुद्दा है, मेरी उस बहन के भाई का मुद्दा है, उस माँ बेटे का मुद्दा है, उस बाप और बेटे का मुद्दा है। तो मेरे लिए राजनीति बहुत सेकेंडरी चीज़ है। पहले मेरे लिए मेरा समाज है और समाज के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। राज्य स्तर की राजनीति की बात करें, अब विधायक जी से मैंने बात की थी, कैलाश गहलोत जी जो आपके खिलाफ चुनाव लड़े, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको राजनगर के लोग या फिर बिजवासन विधानसभा के लोग ढूंढते हैं कि कहाँ हैं कैलाश गहलोत जी। मैंने कहा भाई सुरेंद्र भारद्वाज, आपका नाम लिया, मैंने कहा भाई उनकी धर्मपत्नी पार्षद है, वो आपके खिलाफ चुनाव लड़े, वो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन राजनगर के लोग और वो खुद भी आपको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि पार्षद जी अपना काम करें और अपने काम से काम रखें, जो सरकार है, राज्य सरकार, दिल्ली सरकार और विधायक जी का जो काम है वो हो रहा है, वो तो ये कह रहे हैं। तो अब आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? कैलाश गहलोत जी तो कह रहे हैं भाई आप अपने काम से काम रखें, हम अपना काम कर रहे हैं। सर, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ और आपको जगाने का काम कर रहा हूँ। मेरा यही काम है, विपक्ष में रह के। आप नहीं करोगे, मैं आपको बार बार आगाह करूँगा।
मैं लगातार वीडियो बनाता हूँ। सीवरों का जो बुरा हाल है, सारे ढक्कन टूटे हुए हैं। अभी आप गुरुद्वारे रोड पे जाइए, लगभग बहुत बड़ा एक होल हो रखा है। उनके जल बोर्ड वाले कोई कनेक्शन कर रहे थे और मैं फिर भी नहीं रोकता हूँ। ये परमिशन नहीं लेते हैं, रोड कटिंग नहीं देते हैं, लेकिन जनता की भलाई के लिए मैं काम नहीं रोकता हूँ। तो और दूसरी बात है, हम अपने काम से काम रखें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 10 साल उन्होंने पहले नजफगढ़ में काम नहीं किया, वहाँ के लोगों आज तक वो भुगत रहे हैं और 20 साल को नजफगढ़ को पीछे कर दिया। ऐसे ही बिजवासन विधानसभा में भी यही काम कर रखेंगे, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कोई उनके सामने बोले। इसीलिए वो जनता से मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है उनको जनता का सामना करने की। एक दो लोगों ने बोला, चाहे वो बिजवासन गाँव के अंदर गए तो उनको पुलिस थाने में बुला के प्रताड़ित किया गया। ऐसे ही एक हमारे ममता बेकरी पे किसी ने शिकायत की और बीजेपी के ही वोटर थे, उन्होंने कहा कि हमने आपको वोट दे के क्या गलती कर दी, तो उनके साथ धक्का मुक्की की और सारा वीडियो में दिख रहा है। तो उनको पसंद नहीं है। सर, राजनीति में तो लोग पूछेंगे, विपक्ष वाला आवाज़ उठाएगा। हम अपना काम से काम कर रहे हैं, आप कीजिए। ये जो आपने कहा ना, ये आप पे लागू होती है, सुरेंद्र भारद्वाज पे नहीं। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा है सुरेंद्र भारद्वाज जी, अभी आपके RWA के सचिव जी हैं, वो नए मुद्दे उठा रहे हैं आपके परिवार पर, आपकी धर्मपत्नी पर, आपके बच्चे को, आपके निजी मामले को भी लेकर आए। तो कई सवाल उन्होंने कर दिए, आपके ऊपर उठाए हैं, कई सवाल हैं। मतलब उन्होंने संपत्ति से जुड़ा हो, काम से जुड़ा हो, पढ़ाई से जुड़ा हो, कई चीज़ें उन्होंने, कई सवाल ऐसे खड़े किए। हमारे चैनल पर बातचीत की उन्होंने, हमारे चैनल पर सवाल खड़े किए। देखो क्या है कि पहली बात तो मैं वाहियात लोगों पे मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ। दूसरा, ये उनके संस्कार दिखाते हैं किसी परिवार पे उंगली उठाना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। धर्मपत्नी आपके निगम पार्षद हैं, बतौर पार्षद 5 साल पूरे हो जाएंगे। आपने भी राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय रहे, चुनाव लड़ा। क्या लेकर के जनता के बीच जाने का प्लान है और किस तरीके से आप MCD इलेक्शन को देख रहे हैं? सर देखो, जो मैंने काम किए हैं, जो लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, वही जो MCD के अंदर काम पिछले लगातार 2012 से करता आ रहा हूँ, जनता की सेवा, वही मेरे मुद्दे होंगे, वही मुझे लोगों को कहना है। और शायद मुझे कोई बहुत कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जनता मुझे रोज़ फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से मुझे रोज़ देख रही है। मेरा डेली का काम है कि आपने देखा होगा ज़्यादातर जनता नेता के पास आती है। पहली बात तो मैंने कभी अपने आप को नेता नहीं माना। उन्होंने मुझे, राजनगर की जनता जो मुझे चुनती है वो भाई और बेटे के रूप में चुनती है। तो मेरा डेली 5 बजे से लेकर और 10 बजे तक मैं पर्सनल लोगों के पास स्वयं जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि कोई काम है, कोई शिकायत है तो आप मुझे बताइए। तो उससे एक मेरा ये 2012 से रूटीन है। तो मुझे ये चुनाव, ये सब चीज़ बहुत बात की चीज़ है। मेरे लिए तो हर रोज़ चुनाव है, हर रोज़ लोगों की सेवा करनी है। जब मैं चुनाव हार गया था तब भी मैं लोगों से ऐसे ही मिलता था, आज पूनम सीट पे है तब भी मैं ऐसे ही मिलता हूँ। तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। एक आखिरी सवाल आपसे है, अगर राजनगर सीट जो है वो महिला की सीट नहीं रहती है और पुरुष की सीट आती है, कोई जेंट्स सीट आती है, तो क्या सुरेंद्र भारद्वाज अपनी धर्मपत्नी के बाद चुनाव लड़ेंगे? सुरेंद्र भारद्वाज को हम कैंडिडेट देखें आम आदमी पार्टी का? नहीं, मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। बाकी पार्षद का चुनाव नहीं, मैं पार्षद का नहीं लड़ रहा हूँ। बाकी पार्टी ने देखना है कि पूनम को टिकट देते हैं या किसी और को टिकट देते हैं। ये पार्टी के ऊपर है, संगठन के ऊपर है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है। जो भी सक्षम होगा, जो विनेबिलिटी जिसमें होगी, हमारी पार्टी उनको चुनाव लड़ाएगी। आप कितना साथ देंगे अगर आपके पूनम भारद्वाज जी को टिकट नहीं मिलती है, आपके किसी सहयोगी को, आपके जानने वाले को नहीं मिलती है? कोई भी चुनाव लड़ेगा राजनगर से, उसके साथ हम तन मन से, धन से पूरी तरह से खड़े हैं। चलिए, ये सुरेंद्र भारद्वाज जी थे हमारे साथ में, जिन पर हमने कई जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में सवाल पूछा, लगातार उन्होंने जवाब दिया। और अब बड़ा मुद्दा वो अवैध शराब का लेकर के आए हैं जो राजनगर में खुलेआम धड़ल्ले से बिक रही है, ऐसा सुरेंद्र भारद्वाज का कहना है। जनता का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। अभी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है और किस तरीके से जो असामाजिक काम राजनगर में खुलेआम हो रहा है उस पर कितनी लगाम लगती है। धन्यवाद।